क्या आप बार बार फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं? ब्रेकआउट देखकर एंट्री ली और अगले ही पल स्टॉप लॉस हिट हो गया। हेलो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम एक्स से यूएसडी यानी गोल्ड ट्रेडिंग के एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। आज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे BOS भी कहते हैं, उसकी पूरी मास्टरी की जाएगी ताकि आपकी एंट्री एकदम परफेक्ट हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, फेक ब्रेकआउट्स में फंसना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और अनप्रॉफिटेबल होता है। ये लगभग हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दर्द है, जहां ट्रैप में आकर कैपिटल का लॉस हो जाता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज का ये सेशन स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि इन फेक एंट्रीज को रूट से फिक्स किया जा सके। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत क्लियर है। हम सीक्वेंशियली कवर करेंगे 1. मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स, 2. आइडेंटिफाइंग रियल ब्रेकआउट्स, 3. ट्रेड एंट्री स्ट्रैटेजीज, 4. हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, 5. अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स और आखिर में 6. द गोल्डन ट्रेडिंग प्लान। सेक्शन 1, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स, बिल्डिंग द फाउंडेशन। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये BOS है क्या। यहाँ दो मेन वर्ड्स पर फोकस करना है, स्ट्रक्चर और ब्रेक। सिंपल भाषा में, जब मार्केट अपने पिछले हाई या लो को क्लियर तरीके से क्रॉस करके तोड़ देता है तो उसे स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। मार्केट स्ट्रक्चर के कोर फ्रेमवर्क को समझना बहुत आसान है। देखिए, एक बुलिश ट्रेंड हमेशा सीढ़ियों की तरह ऊपर जाता है, लगातार नए हायर हाइज यानी HH और हायर लोज बनाते हुए। उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बेरिश ट्रेंड सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए। ये पूरे स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है। सेक्शन 2, आइडेंटिफाइंग रियल ब्रेकआउट्स, स्पॉटिंग ट्रू BOS। यहाँ ध्यान दें, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुलिश BOS को आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट पर पिछले रेजिस्टेंस हाई को मार्क करें, फिर वेट करें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का जो उस लाइन को ऊपर ब्रेक करे। सबसे जरूरी बात, कैंडल की बॉडी का उस लाइन के ऊपर क्लोज होना ही असली BOS होता है। बेरिश BOS के लिए यही प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले पिछले सपोर्ट लो को मार्क करें, फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का इंतजार करें जो इस सपोर्ट को तोड़ दे। और हाँ, ध्यान रहे कि कैंडल की पूरी बॉडी लाइन के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी हम इसको एक वैलिड बेरिश BOS मानेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। फेक आउट या ट्रैप में क्या होता है, सिर्फ एक विक लाइन को क्रॉस करती है और बॉडी वापस अंदर आके क्लोज हो जाती है। ये सबसे कॉमन गलती होती है ट्रेडर्स की। जबकि रियल ब्रेकआउट में कैंडल लाइन के पार जाकर अपनी पूरी बॉडी क्लोज करती है। विक वर्सेस कैंडल क्लोज का ये डिफरेंस समझना ही गेम चेंजर है। सेक्शन 3, ट्रेड एंट्री स्ट्रैटेजीज, हाउ टू एग्जीक्यूट। ट्रेड लेने का एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप रूल चेकलिस्ट है। आइडेंटिफाई, ड्रॉ और वेट। पहले एक क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, फिर उस लेवल पर एकदम एक्यूरेट जोन ड्रॉ करें, और तीसरा सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी स्टेप, पेशेंस के साथ उस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। एंट्री लेने के मेनली दो तरीके हैं। पहला है एग्रेसिव मोमेंटम, जिसमें ब्रेकआउट होते ही एंट्री ली जाती है, ये थोड़ा रिस्की है। दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका है सेफ रीटेस्ट। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस को वापस उस लेवल पर आने दें, एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें और फिर एंट्री लें। इससे कैपिटल बिल्कुल सेफ रहता है। सेक्शन 4, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, स्टैकिंग कॉन्फ्लुएंसेस। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखना जरूरी है। हमेशा 1H या 4H जैसे बड़े टाइम फ्रेम्स पर पहले मेजर ट्रेंड और मेन BOS को चेक करें। उसके बाद ही अपने ट्रेड की स्नाइपर एंट्री लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 5M या 15M पर आकर रीटेस्ट और कंफर्मेशन का वेट करें। ये टॉप डाउन अप्रोच बेस्ट है। गोल्ड यानी XAUSD स्ट्रक्चर्स और टेक्निकल्स की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट तब करता है जब मार्केट में सॉलिड वॉल्यूम हो, और ये वॉल्यूम स्पेशली लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस के ओपनिंग पर आता है। इन्हीं बेस्ट टाइम्स पर ट्रेड करने से सेटअप्स ज्यादा क्लियर और रिलायबल मिलते हैं। सोचिए, अगर हम एक बेसिक BOS, एक रीटेस्ट, लिक्विडिटी स्वीप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को सही सेशन टाइमिंग के साथ मिला दें तो क्या होगा? वहां बनता है एक अनस्टॉपेबल A+ सेटअप। ऐसे ट्रेड्स में कॉन्फर्मेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि प्रॉफिट हिट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। सेक्शन 5, अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स एंड प्रो टिप्स। आइए देखते हैं वो 4 बड़ी गलतियां जो अक्सर नुकसान करवाती हैं। पहला, विक देखकर ट्रेड ले लेना। दूसरा, फोमो यानी रीटेस्ट का वेट किए बिना भागती मार्केट में एंट्री ले लेना।
तीसरा, बड़े टाइम फ्रेम ट्रेंड के अगेंस्ट जाना। और चौथा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के टाइम गोल्ड की वॉलेटिलिटी में बिना सोचे ट्रेड करना। इनसे हमेशा बचना है। अब एक एडवांस्ड प्रो टिप देता हूँ। सिर्फ बीओएस मत देखिए। अगर बीओएस से ठीक पहले आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी सीओएच दिख जाए तो एक्यूरेसी डबल हो जाती है। सीओएच ट्रेंड चेंज का पहला साइन होता है और उसके बाद आने वाला पहला बीओएस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल एंट्री देता है। सेक्शन 6, द गोल्डन ट्रेडिंग प्लान, फाइनल ब्लूप्रिंट। इस कंप्लीट फ्लो चार्ट को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। 1H पर ट्रेंड देखें, फिर चेक करें कि 1H बीओएस हुआ है या नहीं। अगर हाँ तो 15M पर रीटेस्ट का इंतजार करें। कंफर्मेशन कैंडल मिलने पर एंट्री लें। स्टॉप लॉस को सेफ जगह पर लगाएं और टारगेट को कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर स्ट्रिक्ट रखें। चलिए इस सिस्टम को प्रैक्टिकली चार्ट पर देखते हैं। देखिए कैसे प्राइस ने यहाँ एक ट्रू बीओएस बनाया। उसके बाद प्राइस स्मूथली रीटेस्ट फेज में आई। एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिला, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा गया और फिर डायरेक्ट 1:3 का टेक प्रॉफिट हिट हुआ। ये स्ट्रैटेजी रियल मार्केट में ऐसे ही कमाल करती है। याद रखिए, क्लियर रूल्स हमेशा क्लियर रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको ऐसा ही आसान ट्रेडिंग कंटेंट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी मास्टर क्लास मिस ना हो। और आज का सेशन क्लोज करने से पहले एक जरूरी सवाल। जो 4 मेजर ट्रेडिंग मिस्टेक्स हमने डिस्कस की हैं, उनमें से किस गलती को एक ट्रेडिंग प्लान से सबसे पहले निकाल फेंकना जरूरी है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हैप्पी ट्रेडिंग और चार्ट्स को मास्टर करें।